हेलो, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप वीडियो जो है दीदी बहुत बढ़िया बना रही हैं, आप 10-15 मिनट का ही वीडियो बनाया करिए। तो भैया 10-15 मिनट का वीडियो तो मैं बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर आज आप सब पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। शुरू में मेरा वीडियो थोड़ा अजीब आपको मतलब थोड़ा सा वो लगेगा, आगे चल के मेरा वीडियो जब 2-4-5 मिनट आप सब आगे जाएंगे ना, तब वीडियो हमारी जो है आप सबको समझ में आएगी। क्योंकि गीता है, यथार्थ गीता है, हमको इसको पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ना पड़ता है तो एक बार पढ़ समझाना भी पड़ता है। तो बहुत से लोग हैं जो कि अपने ग्रंथ पढ़ते हैं, उनको समझ में नहीं आता है गीता भागवत गीता पढ़ते समय। तो हमें भी थोड़ा टाइम लगता है समझने या समझाने में। तो आप सब प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दूर से नहीं हूँ, आपके पास, आपके घर, आपके ही बगल से हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो है इसमें दीदी बताए हैं, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि श्री कृष्ण कहते हैं, योग मैंने आरंभ में सूर्य से कहा। जो योग होता है, जो पूजा होता है, वो श्री कृष्ण ने योग सूर्य से कहा। चक्षो सूर्यो अजायत, महापुरुष की दृष्टि निक्षेप मात्र से योग के संस्कार सूरा में प्रसारित हो जाते हैं। स्व प्रकाश स्वस्य परमेश्वर का निवास सबके हृदय में है। सूरा श्वास के निरोध से ही उसकी प्राप्ति का विधान है। सूरा में संस्कार का सृजन ही सूर्य के प्रति कहना है। समय आने पर यह संस्कार मन में स्फूर्ति होगा, यही सूर्य का मनुष्य कहना है। मन में स्फूर्ति होने पर महापुरुष के उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत हो जाती है। यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य होगी। अगर मन में कोई बात रहती है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य अवश्य मन में होती है। अब पाने की एक तो सबसे बड़ी बात, मनुष्य के मन में या अंदर किसी एक कोई इच्छा तो पनपेगा नहीं, बहुत सारे इच्छा पनपते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग बुरे कर्म कर जाते हैं, बुरे रास्ते पे निकल जाते हैं, उसको उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए अवश्य होगी। यही मनु का इक्ष्वाकु से कहना है। लालसा होगी कि वही नियत कर्म करें जो अविनाशी है, जो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाता है। ऐसा है तो किया किया जाए, और आराधना गति पकड़ लेती है। गति पकड़कर यह योग कहाँ पहुँचाता है, इस पर कहते हैं। इस प्रकार किसी महापुरुष द्वारा संस्कार रहित पुरुषों की सूरा से मन से इच्छा में, और इच्छा तीव्र होकर क्रियात्मक आचरण में ढलकर यह योग क्रमशः उत्थान करते करते राजसी श्रेणी तक पहुँच जाता है। उस अवस्था में जाकर विदित होता है। इस स्तर के साधक में रिद्धियाँ सिद्धियाँ का संचार होता है। यह योग इस महत्वपूर्ण काल में इसी लोक शरीर में प्रायः नष्ट हो जाता है। इस सीमा रेखा को कैसे पार किया जाए? क्या इस विशेष स्थल पर पहुंचकर सभी नष्ट हो जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। जो मेरे आश्रित है, मेरा प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है, वह नष्ट नहीं होता। भगवान कह रहे हैं, वहीं यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा है। और यह योग उत्तम रहस्यपूर्ण है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, राजर्षि की अवस्था वाला था, जहाँ रिद्धियों सिद्धियों के थपेड़े में साधक नष्ट हो जाता है। इस काल में भी योग कल्याण की मुद्रा में ही है, किंतु प्रायः साधक यह पहुंचकर लड़खड़ा जाते हैं। ऐसा अविनाशी किंतु अर्जुन था ही, क्योंकि कहा इसीलिए कि तू मेरा भक्त है, अनन्य भाव से मेरे
आश्रित है, प्रिय है, सखा है। जिन परमात्मा की हमें चाह है वह सद्गुरु परमात्मा आत्मा से अभिन्न होकर जब निर्देश देने लगे तभी वास्तविक भजन आरंभ होता है। यहाँ प्रेरक की अवस्था में परमात्मा और सद्गुरु एक दूसरे के पर्याय हैं। जिस इसमें बता रहे हैं कि देखिए साफ साफ इसमें लिखा है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलने वाला है। बिना गुरु के आप सब कितना ही पूजा कर लें, आप घंटों बैठ लें, मंदिर में बैठ लें, अपने घर जो स्थान है बैठने का पूजा का वहाँ बैठ लें, मगर वो ज्ञान नहीं मिलेगा। जो गुरु देते हैं वही जो है वास्तविक ज्ञान है। सद्गुरु एक दूसरे के पर्याय है। जिस सतह पर हम खड़े हैं उसी स्तर पर जब स्वयं प्रभु हृदय में उतर आए, रोकथाम करने लगे, डगमगाने पर संभालने लगे, तभी मन वश में हो जा पाता है। तुलसीदास, मन बस होई तबही जब प्रेरक प्रभु बरजै, जब तक इष्ट देव रथी होकर आत्मा से अभिन्न होकर प्रेरक के रूप में खड़े नहीं हो जाते, तब तक सही मात्रा में इस पथ में प्रवेश ही नहीं होता। यह साधक प्रत्याशी अवश्य है, लेकिन भजन उसके पास कहाँ है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे, हो हम कई बार नष्ट होते होते बच गए, भगवान ने ही बचा लिया। भगवान ने ऐसे समझाया, यह कहा। हमने पूछा, महाराज जी क्या भगवान भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं? वे बोले, हाँ हो, भगवान ऐसे बतियावत हैं जैसे हम तुम बतियाई, घंटों बतियाई और कर्म न टूटे। हमें उदासी हुई और आश्चर्य भी की, भगवान कैसे बोलते होंगे, यह तो बड़ी नई बात है। कुछ देर बाद महाराज जी बोले, काहे घबराते हैं, तोहू से बतिये हैं। अक्षरशः सत्य था उनका कथन और यही संख्या भाव है। सखा की तरह वे निराकरण करते रहे, तभी इस नष्ट होने वाली स्थिति से साधक पार हो पाता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने किसी महापुरुष द्वारा योग का आरंभ अपने उनसे आने वाले व्यवधान और उनसे पार पाने का रास्ता बताया। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुनवाच, भगवान आपका जन्म तो अपरम अब हुआ है और मेरे अंदर शूरा का संचार बहुत पुराना है, तो मैं कैसे मान लूं कि इस योग को भजन के आदि में आपने ही कहा था। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण बोलते हैं, बहुनी अर्जुन मेरे और शरीर के रहते ही उस परमात्मा में प्रवेश पाया जाता है। लेश मात्र भी कमी है, जन्म लेना पड़ता है। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपने समान देहधारी समझता है। वह अंतरंग प्रश्न रखता है, क्या आपका जन्म वैसा ही है जैसा सबका है? क्या आप भी शरीर की तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विनाश रहित, पुनः जन्म रहित और समस्त प्राणियों के स्वर में संचारित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूँ। एक माया तो अविद्या है जो प्रकृति में ही विश्वास दिलाती है, नीच एवं अधम योनियों का कारण बनती है। दूसरी माया है आत्म माया जो आत्मा में प्रवेश दिलाती है, स्वरूप के जन्म का कारण बनती है। इसी को योग माया भी कहते हैं। जिससे हम विलग हैं उस शाश्वत स्वरूप से यह जोड़ती है, मिलन कराती है। उस आत्मिक प्रक्रिया द्वारा मैं अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करके ही प्रकट होता हूँ। प्रायः लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार होता है, तो
तो दर्शन कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दूसरा देख सके। स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं योग साधना द्वारा आत्म माया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को स्ववश करके क्रमशः प्रकट होता हूँ। लेकिन किन परिस्थितियों में क्या हिल रहा है भाई?